Good morning, students. Today we will discuss a very short poem, that is Fire and Ice, which is also written by Robert Frost. This is also a kind of symbolic poem. ये कविता भी एक प्रतीकात्मक कविता है और प्यारे बच्चों, कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से मानवता को जागरूक करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से आप देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। प्यारे बच्चों, कवि जो है इस प्रथम स्टैंजा के अंदर ये बताना चाहता है कि ये सृष्टि का विनाश ये मनुष्य के द्वारा ही होगा और ये दो तरीके से हो सकता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी बहुत सारे लोगों का तो ये विचार है कि ये संसार जो है वो फायर यहां पर प्रतीक है प्यारे बच्चों लस्ट का। फायर यहां पर प्रतीक है एंडलेस डिजायर का, यानी हर इंसान बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता जा रहा है, पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगा हुआ है, उसकी उम्मीदें, उसकी इच्छाएं अनियंत्रित होती जा रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये संसार का अंत जो है वो मनुष्य की इच्छाओं के द्वारा ही होगा। सम से इन आइस, प्यारे बच्चों यहां पर आइस जो है वो हेटर्ड का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। आज इंसान के अंदर दूसरे इंसान के प्रति घृणा भर गई है। घृणा जो है ये भी इस मानवता के अंत के लिए, संसार के अंत के लिए काफी है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों के बीच में प्रेम नहीं रहा, घृणा भर चुकी है और इसी घृणा की वजह से ये संसार नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब कवि यहां पर कहना चाहता है कि मेरा ऐसा मत है क्योंकि मैंने इच्छाओं का टेस्ट किया है, यानी मैंने अनियंत्रित इच्छाओं को भली भांति देखा है। सो आई होल्ड विद दोज, इसलिए मैं उन लोगों के फेवर में जाना चाहूंगा जो लोग ये कहना चाहते हैं कि संसार का अंत मनुष्य की असीमित इच्छाओं की वजह से होगा। अब दूसरे स्टैंजा के अंदर क्या कहता है कवि, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश, प्यारे बच्चों, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना। यदि ये संसार दो बार नष्ट हुआ, यानी अगर कवि ने पहले स्टैंजा के अंदर आपको बताया कि यदि ये संसार पहली बार नष्ट होता है तो पहली बार मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाओं की वजह से होता है। जो डिजायर है उसके अंदर, जो वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है, ये उसकी वजह से ही इस संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन दूसरे स्टैंजा में ये बात स्पष्ट करना चाहता है कि अगर संसार दो बार नष्ट हुआ, पेरिश ट्वाइस, यानी दूसरी बार भी अगर संसार को नष्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो अनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। यानी मनुष्य के बीच में जो घृणा है ये इस संसार के दोबारा विनाश का मुख्य कारण बनेगी। इज ऑल्सो ग्रेट, यानी जो हेटर्ड है, जो नफरत है, जो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति आज प्रेम विलुप्त हो चुका है, घृणा भाव भर चुकी है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा है, इंसान के प्रति घृणा है, तो ये घृणा जो है ये इस संसार को अंत करने के लिए एंड वुड सुफिस। सुफिस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सुफिस का मतलब होता है काफी। ये जो होता है सुफिस का मतलब होता है काफी, यानी इस संसार को नष्ट करने के लिए, दूसरी बार नष्ट करने के लिए लेखक कवि जो है इस बात के ऊपर जोर देना चाहता है कि अगर ये दूसरी बार इस संसार का अंत होगा तो वो मानवता के बीच परस्पर घृणा की वजह से होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।